हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कूलॉम्स लॉ अर्थात कूलॉम के नियम के बारे में। दो स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कैसा होता है, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं रोशन एजुकेशन और मेरा नाम है रोशन उज्ज्वल। कूलॉम के नियम के बारे में जानने से पहले हम स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स अर्थात स्थिर वैद्युत बल के बारे में जानेंगे कि स्थिर वैद्युत बल होता क्या है। व्हेन ए चार्ज इज प्लेस्ड नियर द सेकंड चार्ज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्ट्स बिटवीन देम विच इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलॉम्स फोर्स। अर्थात जब हम एक आवेश को दूसरे आवेश के पास रखते हैं तब उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसे हम स्थिर वैद्युत बल या कूलॉम बल कहते हैं। इसे हम एक फिगर द्वारा समझते हैं। मान लीजिए ये एक आवेश Q1 रखा है और इससे r दूरी पर एक अन्य आवेश Q2 रखा है। तब इन दोनों आवेशों के बीच एक फोर्स लगेगा जिसे हम स्थिर वैद्युत बल कहेंगे। और हमें ये भी पता है कि जो लाइक चार्ज होते हैं अर्थात एक जैसे चार्ज, जैसे कि प्लस प्लस या माइनस माइनस, वहाँ पर रिपल्सन फोर्स अर्थात प्रतिकर्षण बल लगता है। और यदि अनलाइक चार्ज हैं अर्थात एक प्लस दूसरा माइनस, वहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स अर्थात आकर्षण बल लगता है। और अब हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ अर्थात कूलॉम के नियम के बारे में। दो स्थिर वैद्युत आवेशों के मध्य जो बल लग रहा था उसके बारे में कूलॉम ने बताया था। वो क्या होता है? इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। अर्थात इस नियम के अनुसार दो स्थिर वैद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती अर्थात अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे भी हम एक चित्र द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई चार्ज है Q1 और इससे r दूरी पर ये दूसरा चार्ज रखा है Q2। इनके बीच की डिस्टेंस हो गई है r। तो कूलॉम ने क्या बताया था कि इनके बीच जो बल लगेगा अर्थात ये जो दो चार्ज हैं इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होता है? यह फोर्स यानी जो इनके बीच लग रहा है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात ये जो दोनों चार्ज हैं इनके परिमाणों के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती है अर्थात प्रोपोर्शनल। तथा सेकंड बताया था कि यह फोर्स दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। अब ये है यहाँ पर F प्रोपोर्शनल Q। यदि अनुक्रमानुपाती है अर्थात प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब है यदि ये वाली वैल्यू बढ़ती है तो इसके रेस्पेक्ट में दूसरी वैल्यू भी बढ़ती है। अर्थात यदि Q का मान बढ़ेगा तो इसके रेस्पेक्ट में F का मान भी बढ़ेगा। और इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है? यहाँ पे है F, मान लीजिए F प्रोपोर्शनल R है, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका मतलब ये है कि यदि एक वैल्यू घटती है तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरी वैल्यू बढ़ती है। अर्थात यहाँ पर जैसे जैसे दूरी घटेगी वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। समानुपाती में एक वैल्यू बढ़ने पर दूसरी वैल्यू बढ़ेगी और व्युत्क्रमानुपाती में एक वैल्यू घटने पर दूसरी वैल्यू बढ़ती है। अब ये दोनों हो गए कूलॉम के नियमानुसार। अब इन दोनों फोर्स को हम इकट्ठा कर देंगे। ये आ जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। अब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, वो लगा देंगे हम K। ये आ जाएगा F बराबर
के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और के क्या है, जहाँ के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और यदि ये दोनों चार्ज वायु में रखे हुए हैं तब प्रयोग द्वारा के का मान कितना प्राप्त होता है प्रयोग द्वारा 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये के का मात्रक कैसे आया है, इस आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, एफ का मात्रक होता है न्यूटन, दूरी का वर्ग हो रहा है, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और कूलम स्क्वायर इनके नीचे आ जाएगा, तब के का मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो के का मान प्रयोग द्वारा 9 गुणा 10⁹ प्राप्त होता है, तब ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा एफ बराबर इस के की वैल्यू रख देंगे हम 9 गुणा 10⁹, बाकी जो का तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एक फोर्स तो ये आ जाएगा ये वाला। और यदि हम एसआई पद्धति में लें, एसआई पद्धति में, तब के का मान कितना लिखेंगे हम 1/4πε0। एसआई पद्धति में हम के की वैल्यू 1/4πε0 लिखेंगे, तब यहाँ के की जगह क्या रख देंगे हम 1/4πε0, तब एफ का मान आ जाएगा एफ बराबर इस के की वैल्यू रख देंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जहाँ एप्सल नोट है, जहाँ एप्सल नोट बराबर निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये हो जाएगा यहाँ तक कूलम का नियम। एक बार फिर समझ लेते हैं, कूलम ने क्या बताया था 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स के बारे में, कि वो कैसा होता है। ये होता है कि F दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। दूसरा बताया था कि यह बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल 1/r²। फिर हमने क्या किया, इन दोनों कारकों को, फैक्टर्स को हमने इकट्ठा कर दिया, Q1 Q2 ऊपर और r² नीचे। और ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट लगा दिया हमने के। और यदि ये 2 पॉइंट चार्ज वायु में रखे हों तब के की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तब यहाँ पर के की वैल्यू हम ये रख दी हमने, तो एफ बराबर आ गया 9 गुणा 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर के की वैल्यू ये पुट करने पर आया है। और यदि हम एसआई पद्धति में ले, तो एसआई पद्धति में हम के की वैल्यू कितनी रखेंगे 1/4πε0, तब एफ बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जहाँ एप्सिलॉन क्या है, यह है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, अर्थात निर्वात की वैद्युतशीलता। और एक चीज और, यदि इन पॉइंट चार्ज, ये जो पॉइंट चार्ज हैं अर्थात दोनों बल, इनके बीच में कोई पैरावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, अर्थात कागज, गत्ता इत्यादि, तब एफ आ जाएगा एफ बराबर 1/4πε0। यहाँ पर एक वैल्यू हम के ऐड कर देंगे इसमें, के यह आ गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बाकी जो होगा तो बस इसमें एप्सिलॉन के साथ हमने के ऐड किया है, जहाँ के क्या है, यह है पदार्थ का पैरावैद्युतांक। ये तो ये आ जाएगा कूलम का नियम।